हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का फुल सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको बाकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको बाकी सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाएंगे। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, देखो, इनको एक्सप्रेशन कहते हैं। जब भी हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जैसे x हो गया, y है, z है, s, t, u, v, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, इनको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को, तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, 0.2 हो गया, √6 हो गया। ये नंबर्स में जो इस तरह से होते हैं, ये सब कांस्टेंट्स होते हैं। ओके, जब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं, यानी इनको मिला के कुछ भी लिखते हैं, तो वो बन जाता है एक्सप्रेशन। तो इनको मिला के आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, जो भी है ये वेरिएबल और कांस्टेंट को इकट्ठा करके लिखा है। ये जो भी इनमें से आप देख सकते हैं, कोई भी, ये सारे एक्सप्रेशन हैं। लेकिन हर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल की एक शर्त होती है, वो क्या होती है कि जो पॉलिनोमियल होंगे उनमें जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होल नंबर में होती है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये t वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल का पता करने के लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे पावर कब होल नंबर में है। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब, ठीक है। ये अगर पावर ये है तो पॉलिनोमियल होगा, अगर पावर ऐसा नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको पावर माइनस में दिख गई, -1, -2, अब ये तो होल नंबर होते नहीं हैं, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। या वजह से 1/2, 1/3 दिख गई पावर, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पावर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम पता कर पाएंगे कि इन एक्सप्रेशंस में से कौन सा पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पार्ट इसका, और ध्यान रखना हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये पावर होल नंबर में है, ये 10 है, ये 3 है, ये 50 है, तो पावर तो सारी होल नंबर में है। लेकिन ये हमारा आंसर इसका यस नहीं होगा, नो होगा, क्योंकि हमें वेरिएबल भी देखना है कि एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4x² - 3x + 7। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जो x है, देख रहे हैं आप, x, इसकी पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 तो होते हैं ना। क्या क्या बताया था मैंने, पावर होल नंबर में होनी चाहिए, तो ये तो पॉलिनोमियल है। साथ में ये वन वेरिएबल है, केवल x यूज़ हुआ है, x के अलावा कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है। तो हम लिखेंगे कि यस, इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, और अब रीज़न लिखना है कि ये क्यों पॉलिनोमियल है, ये हमें बताना है, और साथ में वन वेरिएबल के बारे में भी हम बता देंगे। ओके, तो इसका रीज़न लिखते हैं। तो यहाँ पे ये रीज़न है, इट्स अ पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है इसकी पावर होल नंबर में है। तो ध्यान रखना, ये रीज़न आपको लिखना है, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल कहीं पे नहीं होता है तो सिंपली आपको यहाँ पे नॉट लिख देना है, बस काम हो जाएगा। बट एनीवे, ये क्या है, ये तो होल नंबर में है, और साथ में इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल x, इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल, कौन सा है, x। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे।
सेकेंड पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक वेरिएबल यूज़ हुआ है और इसकी पावर क्या है, 2 है, और 2 होल नंबर होता है, तो हम कहेंगे कि यस इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और रीज़न क्या है, वही रीज़न है कि पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें वेरिएबल की होल नंबर पावर है और वन वेरिएबल इसमें क्या है, ओनली वाई है। तो ये हम रीज़न भी लिखेंगे साथ में। ठीक है, तो ये रीज़न है इट्स अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हैज़ पावर इन होल नंबर एंड इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल वाई। समझ गए आप? ओके, तो ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पे हमारे पास 3√t प्लस t√2 ये है। अब देखो, अगर हम इसको लिखेंगे सिंपल दूसरे तरह से, तो जो t की पावर है ये 1/2 आएगा और यहाँ पे t√2 आएगा। तो आप देख सकते हैं t की जो पावर है ये होल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, और सिंपली बिकॉज इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? बिकॉज वेरिएबल जो इसमें यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं t, ये वेरिएबल है, डजेंट हैव पावर इन होल नंबर। तो जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल ही नहीं है ये। वन वेरिएबल तो था लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर नो हो गया है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 और ये ऊपर चला जाएगा साइन। ठीक है, y ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं y वेरिएबल है लेकिन जो इसकी पावर है ये क्या है, -1 है, ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा नो। ओके, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 का रीज़न था सेम आप रीज़न लिखेंगे, बिकॉज इसकी जो पावर है इट्स पावर इज़ नॉट इन होल नंबर्स, दैट्स वाई, सिंपली। ठीक है ना, तो जी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल डजेंट हैव पावर इन होल नंबर। ठीक है ना, बस ये लिखना है क्योंकि -1 होल नंबर नहीं होता है। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे करते हैं इसे। तो ये जो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 एंड t पावर 50, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अब इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स। सीधी सी बात है, बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स। ठीक है ना, यानी x है, y है, t है, तो ये 3 वेरिएबल इसमें है, तो फिर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे हो जाएगा? तो इसका आंसर भी इसलिए नो है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ लगा होता है वो कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर ये है, तो इसके साथ क्या लगा है, 1 लगा है, दिख नहीं रहा है बट 1 लगा है। ठीक है ना, तो इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है तो इसमें कोएफिशिएंट, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ऑफ
एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, क्योंकि जैसे हम ये लिखते हैं ना 2 + x² + x, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नंबर नहीं है, तो ये 1 मानते हैं हम, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ओके, अब सेकंड में देखते हैं। तो सेकंड में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, हर एक में एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है। तो ये होगा -1, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर के साथ में आप देखोगे -1 लगा हुआ है। थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये है π/2, बिकॉज एक्स स्क्वायर के साथ में π/2 लगा है। फोर्थ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। अब बताओ मुझे आप इसमें कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। तो वेल, अब उसके आगे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो फिर 0 हो गया, जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वो 0 हो गया। आप ये मान के भी चल सकते हो कि मान लो कि यहाँ पे है 0 × x², तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया है। तो सिंपल सी बात है कि जो वहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, मान लो कि एक्स स्क्वायर की बात की जा रही है, वो है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। समझ गया आप बात को? ओके, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो x की पावर 35 लिख दो और साथ में कुछ भी लगा दो, लेकिन पावर उसकी इससे कम होनी चाहिए अगर आपको वेरिएबल लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 5, ये हमारा आंसर है। x की पावर 35 प्लस y की पावर 25, ये भी आंसर है, क्योंकि डिग्री अभी भी 35 है, ठीक है ना। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर डिग्री होती है। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी बुक के पीछे भी कुछ अलग आंसर हो, जैसे ये 4x की पावर 35 प्लस 7x, तो ये 2 टर्म है इसमें और सबसे बड़ी पावर 35 है, इसीलिए ये क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। चलो मैंने 3 बता दिए, वैसे एक पूछा था। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो क्या होगा, मोनोमियल में यानी एक टर्म चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स थी ना, हमें एक चाहिए टर्म और पावर 100 होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया मोनोमियल। आप चाहो तो 4x की पावर 100 लिख सकते हो, आप चाहो तो z की पावर 100 लिख सकते हो, या 6z की पावर 100, ये भी एक टर्म है, एक टर्म है, इसको 2 टर्म मत मान लेना। तो एक टर्म जिसमें होती है उसको कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म जिसमें होती है उसको कहते हैं बाइनोमियल। ओके, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल हो गया है। ऑलराइट, समझ आ गया? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वेल, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे हमें इनकी डिग्री बतानी है हर एक केस में। तो जो फर्स्ट है, यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 3। क्यों? क्योंकि जो डिग्री होती है वो होती है लार्जेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, लार्जेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है ना, तो इसकी डिग्री 3 हो गई है। अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे चलो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 4 - y², और जो डिग्री है ये 2 है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे y है और इसकी सबसे बड़ी पावर है 2। थर्ड की बात करते हैं, 5t - √7। यहाँ पे जो डिग्री है, अब देखो वेरिएबल कौन सा है इसमें से, तो आप कहोगे कि सर वेरिएबल तो t है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, कोई और वेरिएबल तो है नहीं, तो सबसे बड़ी पावर 1 हो गई है, तो यानी इसकी डिग्री जो है वो 1 है। अब जो फोर्थ है ये है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, तो उसकी पावर
भी कैसे लिखेंगे हम जब वो है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी डिग्री 0 है, जो कांस्टेंट नंबर होता है, केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये फर्स्ट वाले को भी थोड़ा डिटेल में लिखना है तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x तो क्वेश्चन है, और इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ओके, तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो जो फर्स्ट है ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। अब इन्होंने बोला नहीं कि कोई रीज़न लिखो या कुछ इस तरह से, हमें केवल ये बताना है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन रीज़न क्या है कि इसकी डिग्री 2 है। सिंस इट्स डिग्री इज 2, तो जिनकी डिग्री, देखो जिनकी डिग्री होती है 2 उन्हें कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिनकी डिग्री 1 होती है उनको कहते हैं लीनियर। या आप नोट कर लेना, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जिनकी डिग्री 3 होती है वो होते हैं क्यूबिक, और जिनकी डिग्री 0 होती है वो होते हैं कांस्टेंट। ठीक है ना। तो जिनकी जो कांस्टेंट होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है, उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। बट एनीवे हमें बस ये 3 टाइप के बताने हैं। तो फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड, x माइनस x³। अब इसमें इसकी डिग्री क्या है, डिग्री होती है सबसे बड़ी पावर, तो इसकी डिग्री है 3, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड है y प्लस y² प्लस 4। इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की, जो कि 2 है। और जिनकी डिग्री 2 होती है वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं। ठीक है। फोर्थ हमारे पास ये है 1 प्लस x। इसकी डिग्री क्या है, तो इसमें वेरिएबल ये है और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। और जिनकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 3t। तो इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी, अब t एक वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, ठीक है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है। ओके। एंड फाइनली हमारे पास अब ये दोनों हैं, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं इनके लिए। ओके। सिक्स्थ पार्ट r²। इज इट r? यस, r²। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इसकी डिग्री है वो 2 है, क्योंकि इसकी ये वेरिएबल है और इसकी पावर 2 है। और जिनकी डिग्री 2 होती है वो होते हैं क्वाड्रेटिक। एंड फाइनली वी हैव 7x³। तो जो इसकी डिग्री है वो क्या है, पहली बात तो डिग्री इसकी 3 है क्योंकि पावर 3 है, और ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको कैसा लगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि इस चैनल की रीच बढ़े और मुझे भी इंकरेजमेंट मिले। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।